सफ़र की कहानियों में स्वागत है आपका। ज़िंदगी के सफ़र पे जो पल बीत गए वो जाते जाते हंस के रुला के कुछ हमसे कह गए। अब रह गई है उनकी यादें, गुजरे हुए पलों की वही तो है हमारी कहानी, और वहीं कहीं छुपी है आपकी भी कहानी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसकी शीर्षक है दोस्ती। दोस्त और दोस्ती हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं होता शायद। क्या ये कहावत सच है कि खून के रिश्ते बहुत अमूल्य होते हैं? मुझे तो यही लगता है, हर एक रिश्ता एक अलग पहचान है जिसे तौलना मुश्किल है। आप सबको क्या लगता है? आपके भी तो होंगे कुछ खास दोस्त मेरी तरह। तो चलिए आज एक बार फिर से उन यादों के लहरों में डुबकी लगाते हैं और सुनते हैं कहानी दोस्ती। बदलते समय के साथ कदम मिला के चलना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी ज़रूरत है। शाम को स्कूल से आके अपनी सोशल मीडिया के अकाउंट देखते देखते मन ही मन सोच रही थी डॉली, और ये सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप कब आपको अपने कब्जे में ले लेती है पता ही नहीं चलता। दिन में एक बार चेक ना करो तो लगता था कहीं हम रेस में पीछे तो नहीं रह गए। अब तो ये आदत सी हो चुकी थी। पूरे दिन के थकान के बाद शाम की चाय डॉली फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ ही पीती। बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं थी, पर हाय हेलो विशेस तो कर ही देती थी। एक शेड्यूल ट्रेन की तरह चल रही थी उसकी ज़िंदगी। उलझन तो तब आई जब उसके स्कूल के ग्रुप में एक मैसेज आया और सभी दोस्त उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे। करना ये था कि ग्रुप में जितने फ्रेंड्स थे उनके बारे में कुछ लिखना था, कोई कविता, कोई शायरी, कोई लेख। रोज़ रोज़ फ्रेंड्स के अपडेट आ रहे थे। डॉली को भी फ्रेंड्स बार बार याद दिला रहे थे। ऐसा नहीं था कि डॉली को लिखना नहीं पसंद था, कि वो लिखना नहीं चाह रही थी। बात तो ये थी कि कुछ ऐसा खास उसे याद ही नहीं आ रहा था जिसके बारे में वो लिखे। ये सब उसके बचपन के दोस्त थे। आज से 30-32 साल पहले की बात। ये दोस्त थे उसके लड़कपन के, अल्लाड़ के, मस्ती के। वो जब भी उन बातों को याद करते, इन चेहरों के साथ साथ उसे याद आ जाते अपने परिवार के चेहरे भी। बचपन के दिन भी क्या खास होते थे। खुशियाँ जैसे आपके चारों तरफ घेरा बांध के खड़ी होती है। इससे रूठा तो वो मनाया, उससे रूठा तो कोई और। हाँ, किसी किसी की ज़िंदगी में होती है परेशानी, पर डॉली उन खुशकिस्मत लोगों में थी। वो अपने बचपन को याद करके ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कर रही थी। पर समस्या तो कुछ कम नहीं हुआ। कल उसको ग्रुप में कुछ तो लिखना ही होगा। एक बार तो उसने सोची ग्रुप ही छोड़ देती हूँ, फिर लगा नहीं ये ठीक नहीं होगा, पर झूठ लिखना ये भी सही है क्या? अब तो उसे अपने ऊपर ही शक होने लगा कि क्या कोई कभी उसका बेस्ट फ्रेंड था ही नहीं, या फिर उसकी याददाश्त ही कमज़ोर हो चुकी है। सोचते सोचते कब अपनी स्टडी टेबल पे डॉली सो गई पता ही नहीं चला। पर जब आँख खुली सब कुछ साफ था। घने कोहरे से जो चेहरा धुंधला हो चुका था अब वो साफ साफ दिख रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट, पीठ पे लटकी उसके घुंघरेलू चोटी, साड़ी का आंचल कमर पे खोची हुई, गले में उसके मंगलसूत्र। अरे अरे ये तो प्रिया है। प्रिया की याद आते ही डॉली के चेहरे में एक चमक सी आ गई। उसने उसकी दोस्ती की हाथ तब बढ़ाई थी जब डॉली ने एक नया सफ़र की शुरुआत की थी।
डॉली एक इंडस्ट्रियल सिटी में पली बड़ी थी और ये नया शहर जो था ये एक बिजनेस सिटी था। थोड़ा अंतर तो होता ही है कल्चर में। पहली बार डॉली मिली थी प्रिया को मॉर्निंग असेंबली में। डॉली के इंट्रोडक्शन स्पीच के बाद आके प्रिया ने कहा था डॉली से, नाइस वॉइस। एक अनजान शहर में अनजान जगह पे ये दो शब्द एक विश्वास जगाया था डॉली के मन में। प्रिया बहुत ही सिंपल थी, क्लीन हार्टेड थी। उसकी यही चीज़ खींच रही थी डॉली को उसकी तरफ। पर डॉली थोड़ी अलग थी। वो अपनी हर एक कदम को बड़ी सोच समझ के उठाती थी कि कहीं कुछ कमियां ना रह जाए, कोई गलती ना हो जाए। पर एक बार एक गलती हुई थी। वो मॉर्निंग में क्लास ले रही थी, तभी तूफान मेल जैसे दौड़ते हुए आई प्रिया और बच्चों के नोटबुक में कुछ करेक्ट करने लगी। डॉली को कुछ समझ में आए उसके पहले ही पियोन आया और सभी नोटबुक को कलेक्ट करके प्रिंसिपल ऑफिस में ले गए। पर कुछ कम नोटबुक में गलतियां मिलने के कारण प्रिंसिपल ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा था उससे। पर ये शायद डॉली की पहली और आखिरी गलती थी। प्रिया सीनियर थी, उसने इस घटना के बारे में किसी को खबर ही नहीं होने दिया। डॉली को उस दिन समझ आया था इस कहावत का मतलब, फ्रेंड्स इन नीड इज़ फ्रेंड इन डीड। 6 साल साथ काम किए थे दोनों ने। फिर डॉली के हस्बैंड के ट्रांसफ़र हो जाने के कारण उनको वो जगह छोड़नी पड़ी थी। यादों के गलियों से डॉली को बाहर आना पड़ा जब उसके स्कूल के ग्रुप में फिर से हलचल शुरू हो गई। आज उसे कुछ लिखना था और आज वो तैयार भी थी कुछ लिखने के लिए। उसने लिखी, तुम सब मेरे लिए खास हो। मैंने तुम सबको पाया है बारी बारी से अपनी यादों में, तो तुम सबके लिए है ये गीत। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। और साथ ही साथ फॉरवर्ड कर दिया प्रिया को भी। बस इतनी सी थी ये कहानी। जो रिश्ते मन को छुए उनको संभाले रखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं और एक नई कहानी, कुछ नई सोच और कुछ व्यूअर्स मैसेज के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।